जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का हम लोग का डिस्कशन है वो है बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर ये जो मेंस का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है ध्रुव बैच, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, और इसको ज्वाइन करने से क्या हम मेंस में टॉप कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, क्या हमारा अंतिम चयन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन सभी बातों को, और ध्रुव बैच में हम लोग क्या कराने वाले हैं, कैसे कराने वाले हैं, इन सभी बातों को आप कह सकते हैं कि ये ओरिएंटेशन वीडियो में आपको डिस्कशन किया जाएगा। एक चीज मैं आपसे बता दूं कि ध्रुव बैच 7 फरवरी को स्टार्ट है। तो कल से स्टार्ट है। ये जो लोग 2021 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, ये मैं इसके बारे में पहले आपको डिटेल ध्रुव बैच की ही बता देता हूं। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मेंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, क्यों आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, कैसे लाभदायक हो सकता है, और किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सब बातें हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों, जो 2021 में मेंस दे रहे हैं, जो लोग का 23 मार्च से मेंस है, 23 से 27 मार्च यूपी पीसीएस का मेंस है, तो उन लोग के लिए 15 मार्च तक, ठीक है, 15 मार्च तक सारा सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास है ध्रुव बैच के माध्यम से। और जो लोग 2022 में दे रहे हैं, ठीक है, जो लोग 2022 में अपियर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए 15 मार्च तक 50 to 60%, 50 से 60% तक सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें इस बात का ध्यान में रखा जाएगा कि जो 50 से 60% है ये, ठीक है, जो 50 से 60% है, क्योंकि हमें ये बात का पता है कि जो लोग 2022 में मेंस देंगे या फिर अपीयर हो रहे हैं, 15 मार्च के बाद वो सीधी बात है प्रीलिम्स में भिड़ जाएंगे। ठीक है, तो 15 मार्च के बाद वो पूरी तरह से प्रीलिम्स फोकस हो जाएंगे, उसी के टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूपीएससी हिंदी की प्री की क्रैश कोर्स चली रही होगी तो इसको भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 15 मार्च के बाद आप पूरी तरह से प्री ओरिएंटेड हो जाएंगे। इसके पहले अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, आपका काफी अच्छा खासा चीजें तैयार करा सकता है ध्रुव बैच। और जो लोग 2021 में दे रहे हैं उन लोग के लिए तो ये गोल्डन अवसर है, आपसे बता देता हूं, गोल्डन अवसर है कि वो मेंस की अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे पहुंचा सकते हैं, सबसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीजें पढ़ रखी हैं। उनके लिए रिवीजन का बहुत बेस्ट ये क्रैश कोर्स हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात बता दूं कि इस क्रैश कोर्स में किया क्या जाएगा। ठीक है, ध्रुव बैच में किया क्या जाएगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं। तो देखिए, आप इस बात को समझिएगा, ये एक रिवीजन कोर्स है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो जो लोग अभी हमारे साथ प्री क्रैश कोर्स के माध्यम से जुड़े हैं, प्री टाइम बैच में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग को ये बात फील आ जाएगी। ठीक है, उन लोग को ज्यादा अच्छे से बात रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से प्री का हम लोग बहुत संक्षिप्त में टू द पॉइंट रिवीजन कर रहे हैं। एकदम टू द पॉइंट हम लोग रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप वीडियो सुनेंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखेगा हम लोग के प्री टाइम बैच के बाद। उसी तरह से ये जो मेंस का बैच है दोस्तों, वो रिवीजन बैच है, इस बात का ध्यान में रखें। अब रिवीजन बैच का क्या मतलब है, इसका मतलब ये समझिए, इसमें आपको कोई किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ये बात समझिएगा। इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि आप अभी बिगनर हैं, आपने आज तैयारी शुरू की, तो ये कुल मिला के ये फाउंडेशन बैच से अलग है, समझिएगा। जैसे आप बिगिनर है, मान लीजिए आप आज तैयारी, आपको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको यूपीएससी के यू नहीं पता है, यूपीपीसीएस का यू नहीं पता है, ठीक है, और आप तैयारी करने गए, तो ये रिवीजन बैच है ही नहीं आपके लिए। सिंपल सी बात है, आपको रिवीजन करने की नहीं आवश्यकता है, आपको पहले पढ़ने की आवश्यकता है, उसके बाद तो आता है रिवीजन। तो ये किन लोग के लिए है भाई, ये उन लोग के लिए जो लोग 2021 या 2022 में अपियर्ड हो रहे हैं। अब सीधी बात है, 2021 में अगर अपियर हो रहे हैं मेंस, तो अब तक पढ़ाई होगा मेंस, तो वो लोग ये बात कह नहीं सकते कि सर हमें एबीसीडी मेंस का नहीं आता है। भाई नहीं आता है तो 28 जनवरी से एग्जाम था उसमें तो वाट लग जाती, सिंपल सी बात है। तो यानी अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपका सिलेबस एक बार रीडेबल है, एटलीस्ट आपने रीड किया हुआ है, तो आपके लिए ये रिवीजन का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए। जो लोग 2022 में अपियर हो रहे हैं, मान लो जो लोग 2022 में अपियर हो रहे हैं, तो सीधी बात है, अगर आप केवल अपियर होने के लिए अपियर हो रहे हैं कि बस ठीक है चलो, एक यूपी पीसीएस का भी एग्जाम होता है, एक ठो यूपीएससी का भी एग्जाम होता है, चलो घूम के एक बार दे आते हैं ना, मजे कराते हैं एग्जाम में, उसके लिए अपियर हो रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, क्यों पैसा बर्बाद करना है, भाई पैसे लगते हैं किसी बैच के, तो क्या पैसा बर्बाद करना है। लेकिन अगर आप सीरियस हो, आपको लगता है कि 2022 में आप एकदम दम लगा के दोगे, सिलेक्शन हो नहीं हो इसके बारे में कोई गारंटी नहीं लेता हूं, अगर आप इस बात को लेके तैयार हो कि नहीं, आप पूरा दम लगा के एग्जाम देना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, अब तक फरवरी आ गया, आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी होगी। ठीक है, मेंस के बारे में आपको पता चल गया होगा, ऑप्शनल आपने डिसाइड कर रखा होगा। नहीं किया है तो सीधी बात है, आप फिर वो सीरियसनेस है ही नहीं, सिंपल सी बात है, और मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, तो ये बात समझिएगा कि आपने अगर एक बार बेसिक रीडिंग की हुई है, बेसिक किताबों की रीडिंग की हुई है, जिसमें एटलीस्ट ऐसा नहीं लगता है कि मैंने, मान लीजिए हम लोग ने क्वेश्चन किया, जैसे अभी मैं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला भूकंप, तो आपके दिमाग में ऐसा ना लगे क्या भूकंप, भूकंप क्या होता है,
ये चीज ना है, एटलीस्ट आपको भूकंप के बारे में पता हो कि भाई भूमि का कंपन भूकंप होता है ना। ये पता, आपको ये पता हो कि पृथ्वी कई प्लेटों में विभक्त है। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो तो रिवीजन के लिए ये बैच बहुत शानदार है। और साथ में देखिए एक चीज और है, जो लोग 2022 में दे रहे हैं 21 सालों के लिए तो बहुत जबरदस्त, मतलब आप समझ लीजिए कि मतलब इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लोग 2022 में दे रहे हैं उन लोग के लिए मैं बता दूं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीजों को लिंक करता चलूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो आप इस बात को समझिएगा, जैसे आप मान लो 2022 में दे रहे हैं, ठीक है, अब 2022 में आप दे रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन, या आप 2022 में अपीयर हो रहे हैं मान लो। तो अभी हमारे दिमाग में क्या होता है, जैसे डेली 2 आंसर राइटिंग करना है, हम लोग एक टाइम टेबल बनाते हैं कि डेली 2 आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। और 2 आंसर लिखने बैठते हैं, जैसे मैं आपसे बता दूं बहुत सारे लोग हमारे सृजन बैच में ज्वाइंट है, सृजन आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, तो बहुत सारे लोग करते हैं उसमें आंसर राइटिंग, 100+ लोग है ना। और हम लोग सृजन आंसर राइटिंग लगभग बंद करने जा रहे हैं, केवल कुछ फिक्स लोगों के लिए वो ओपन अप रहेगा, ठीक है, उसके बारे में आपको बाद में डिटेल बताऊंगा। तो आप देखेंगे कि जो सृजन आंसर राइटिंग है ना, तो मान लीजिए आपने कोई भी, सपोज मान लीजिए आपने अपने मन से ही डिसाइड किया कि यार मुझे 2 आंसर डेली लिखना है, सिंपल सी बात है, मुझे 2 आंसर डेली लिखना है, ठीक है। तो आप बैठे लिखने, अब आप उसमें खपा दिए अपने 2 घंटे, आपने 2 घंटे खपा दिए, ठीक है, उस आंसर लिखने में, मतलब कॉपी ले आए, टॉपिक पढ़े, जैसे हम लोग देते हैं ना, लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं सर मुझे 2 घंटा लग जाता है 2 आंसर लिखने में, ठीक है। तो हमारा डेली ये आंसर राइटिंग हो नहीं पाता है, खास तौर पे अब जैसे जैसे प्री नजदीक आएगा, 12 जून को प्री डिसाइडेड है यूपीपीसीएस का, 5 जून को यूपीएससी का प्री डिसाइडेड है, जैसे जैसे प्री नजदीक आएगा वैसे वैसे हम आंसर राइटिंग बिल्कुल छोड़ देंगे एकदम, और सीधी बात है छोड़ देंगे तो सिलेक्शन तो होना नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमारे अंदर क्या अप्रोच रहती है कि ठीक है अभी प्री आ रहा है, अब प्री पे पढ़ते हैं, अब प्री पे पढ़ते हैं। तो मेंस का कोर्स आप ज्वाइन भी कर लेते हैं, जैसे मेंस की आंसर राइटिंग आप ज्वाइन भी कर लेते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन ना टेस्ट दे पाते हैं ना डेली आंसर राइटिंग कर पाते हैं, दोनों काम आप नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग ये सारे काम नहीं कर पा रहे हैं और 2022 में अपीयर होना है, सिंपल सी बात है कि आपके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है सामने, उसी मुश्किल को आसान करने के लिए ये समझ लीजिए ये ध्रुव बैच मतलब आपके लिए समझ लीजिए एकदम जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। जैसे मान लो ध्रुव बैच है, इसमें करने क्या वाले हैं, इसमें करने ये वाले हैं जितने टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लो आप देखोगे, जैसे ये सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस है, मान लो जीएस पेपर 1 का सिलेबस है ना, सामान्य जन्म। तो यहाँ पे हालांकि एसपी सर लिखा हुआ है 8 क्लास, इतने इतने क्लासेस लेंगे, सबकी क्लासेस डिवाइडेड है, जैसे मैं मान लो मैं भूगोल पढ़ाऊंगा, मैं भूगोल से स्टार्ट करूंगा, सपोज मान लो ऐसे ऐसे मैं भूगोल से स्टार्ट करूंगा। तो मान लो यहाँ पर है, मैं पहला लेक्चर हम लोग ओपन रखेंगे भी, जिन लोगों को डाउट है वो लोग देख भी पाएंगे पहला लेक्चर, ठीक है। तो मान लो पहला है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, ठीक है, ये है। इसमें एक अप्रोच है हमारी कि हम क्या करें, टॉपिक पढ़ें, एक किताब ले आए जीसी लोग पढ़े, है ना, या फिर समिंदर सिंह खरीदे उसको पढ़े, रीड किए, बहुत बढ़िया भाई, एक बेसिक रीडिंग तो आपको जरूरत होती है कहीं ना कहीं से, एटलीस्ट आपने एनसीईआरटी से ही भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, ये सब पढ़ा ही होगा, एटलीस्ट पढ़ा होगा, 2022 या 2021 में दे रहे हैं तो। 2023 वालों की सीधी बात है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये बैच आपके लिए नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात में क्लियर कट बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा तो बेसिक से प्रिपरेशन पे नहीं होती। हम लोग क्या करेंगे, जैसे सिलेबस के इतने पॉइंट्स है देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे भूकंप क्या है, ठीक है, भूकंप क्या है, यह किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करता है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, या हम लोग बताएंगे कि भारत की सुनामी के प्रति सुभेद्यता का आकलन करें, थोड़ा सा मैंने टफ बना दिया क्वेश्चन, सुभेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट करें, ठीक है, मान लो ये सेकंड क्वेश्चन बनाए। अब इसमें क्या है, इसमें आपका सुनामी एक टॉपिक कवर हो रहा है, तो आपको बेसिकली क्या बताया जाएगा कि देखो सुनामी क्या होती है, शॉर्ट में बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि हम लोग हवा हवाई कर देंगे, शॉर्ट में बताया जाएगा कि देखो सुनामी ये होती है, क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, इसमें एग्जांपल्स कौन से डाले जाएंगे, एग्जांपल्स, इसमें केस स्टडी कौन सी होगी, ठीक है, इसमें डायग्राम कौन सा बनेगा, क्या इसमें मैप बनाना चाहिए, है ना, मतलब समझ पा रहे हैं आप कि ये वैल्यू इनरिचमेंट है बेसिकली, ठीक है, कि इसमें आप क्या दिखाएंगे कि नहीं इधर सुनामी का खतरा नहीं है, अपने जो इंडिया का वेस्टर्न कोना है वहां पे सुनामी खतरा कम है, इस साइड जो है क्योंकि यहाँ पर सबडक्शन जोन है अंडमान निकोबार के पास, तो यहाँ पे सुनामी का खतरा ज्यादा है, तो क्या आप दिखाएंगे, यहाँ पर 2004 की सुनामी आई थी इस साइड, है ना, तो क्या आप मैप बनाएंगे, क्या आप डायग्राम बनाएंगे, तो ये सब बातें यहाँ पर बेसिकली की जाएंगी। तो आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चीजों को लिंक करते हुए, जैसे मान लो आपने एक बार रीडिंग की है बेसिक, समझना, अब मेरी बात समझना थोड़ा सा ताकि आप लोगों को क्लियर होंगी चीजें, तो मान लो आपने बेसिक रीडिंग की है, जैसे आपने भूकंप, सुनामी, इन सब के बारे में आपको पता है,
अब एग्जाम में क्वेश्चन सीधे ऐसे थोड़ा ना था कि भूकंप क्या है, इसके प्रकारों को बताए, ऐसा तो आता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, भूकंप को जोड़ेगा संसाधन से, हो सकता है समुद्री संसाधन से जोड़े, भूकंप को मानव प्रवास से जोड़ सकता है, ठीक है, भूकंप ज्वालामुखी हलचल जैसी सारी घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, वनस्पति प्राणी जगत में परिवर्तन और भूकंप सुनामी को आपस में जोड़ सकता है, ठीक है, कि भाई प्लिस्टोसीन काल आया तो पूरी पृथ्वी जो है बर्फ से दब गई, और पृथ्वी बर्फ से दब गई तो क्या वनस्पति और प्राणी जात में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, टॉपिक्स को इंटरलिंक्ड करके क्वेश्चन बनते हैं। भूकंप को सोसाइटी के सामाजिक प्रभाव से जोड़ सकता है, जैसे आपने इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा, तो क्रिप्टो करेंसी का सोशल इंपैक्ट पूछा था, सोसाइटी का प्रभाव पूछा था। तो आप इस बात को समझिए कि क्वेश्चन लिंक करता है, बेसिकली क्वेश्चन चीजों को लिंक करता है। तो यूपीएससी हिंदी इस ध्रुव बैच के माध्यम से यही काम करेगी, ठीक है। तो एक हमारे पास बेसिक जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग पास बेसिक तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग बैच चलाते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग बैच में दोस्तों एक जो कमी हमारे तरफ से भी थी, और बाकी तो मतलब जो स्टूडेंट्स है मैं उनको क्या ही बोलूं, अपनी कमी हमेशा एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम लोग की तरफ से ये कमी थी, हम लोग आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट किए कि ठीक है वहां पे स्टूडेंट्स आएंगे आंसर राइटिंग करेंगे, और हम लोग करते भी हैं, अभी चलेगा भी, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से बंद होने वाला है, उसका मैं भी क्राइटेरिया आप लोग से डिस्कशन करूंगा। तो वहां पे क्या है कि अब लोग आते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, फिर पूरे महीने आंसर राइटिंग करते नहीं है, फिर पूछो भाई क्यों नहीं हुआ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूपीएससी हिंदी का ये रूल है कि हम लोग स्टूडेंट से बहुत ज्यादा टच में रहते हैं, तो हमेशा टेलीग्राम ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, आप कभी भी टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट कर सकते हो, हमेशा के लिए ओपन रहता है, मतलब कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। हम लोग ये नहीं है कि एक बार ज्वाइन करा दिया टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बंद कर दिया, और हमेशा अपने ही एक तरफा कम्युनिकेशन कभी नहीं रखते हैं, ठीक है। गूगल मीट करते हैं तो गूगल मीट में लोग आते नहीं है ना, कि भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है। फिर जब एक महीना बीत जाता है आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग नहीं किया एक भी दिन, फिर फोन करके हम लोग रैंडमली पूछते भी हैं कि भैया क्यों आंसर राइटिंग आप लोग नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो कहते हैं सर हमें कुछ आता नहीं है, इस वजह से हम आंसर राइटिंग नहीं करते। अब कुछ आता नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आप मेंस लिखेंगे, इसमें क्या किसकी प्रॉब्लम है। हम लोग मान लो आंसर राइटिंग, सपोज देखिए मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, जैसे हम लोग आंसर राइटिंग बैच है जो भी है ना, वहां पे हम लोग का क्या है, हम लोग पहले तो क्वेश्चन रैंडम देते थे कि रैंडम सेलेक्ट करके, आपको पता भी नहीं होता था कि आपके सामने कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो बिगनर्स हैं अभी, जिन्होंने एक दो महीना अभी 4-5 महीने तैयारी की है, एनसीईआरटी बेसिक पढ़ रखा है और आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर राइटिंग जिन्हें करना था, तो लोग ने बार बार बोला कि सर हमें अगर ये पता चल जाता कि इस दिन ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, ये टॉपिक इस पूरे महीने में आने वाले हैं, तो हम लोग सर उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेते टॉपिक्स, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है। तो हम लोग ने सोचा भाई ये भी बात सही है, बहुत सही बात है कि अगर बता दिया जाए टॉपिक और बच्चा पढ़ लेगा तो आराम से आंसर राइटिंग कर पाएगा। वहां पे भी प्रॉब्लम हुई, फिर वहां पे कहते हैं सर एक एक घंटा लग जाता है एक टॉपिक पढ़ने में। जैसे मान लो मैंने टॉपिक दे दिया कि इस बार हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो बनाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस से, भावनात्मक समझ, इसकी अवधारणाएं और प्रशासन शासन व्यवस्था में उसके उपयोग और प्रयोग। मान लो हमने ये टॉपिक दिया कि इससे क्वेश्चन बनेगा, अब ये टॉपिक पढ़ने में 4-5 घंटा लगा दिए, तो मान लो एक दिन में 2 क्वेश्चन जाता है, तो 2 ही क्वेश्चन में पूरा पूरा दिन लगा दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे कंप्लेन करते थे सर 2 क्वेश्चन में पूरा पूरा दिन लग जाता है हमारा, अब हम क्या करें। इन सब प्रॉब्लम का हमें लगा यार एक सोल्यूशन है ध्रुव बैच, क्योंकि यहां पर क्या है बेसिकली, यहां देखिए हालांकि हम लोग जो आंसर राइटिंग बैच था वहां पे भी हम लोग मैराथन क्लासेस चलाते थे, हम लोग अपनी तरफ से हिंदी मीडियम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, इस बात पे फुल कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस से कि हम लोग अपनी तरफ से पूर्ण रूप से समर्पित है कि यार हिंदी मीडियम में जो जो कमी है सब सॉल्व करो। तो इसके लिए जब नया आंसर राइटिंग का बैच शुरू होता है तो 5-5 दिन हम लोग मैराथन क्लासेस करते हैं पूरा, कि देखो यहां से आंसर शुरू होता है, आंसर ऐसे स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, मिड बॉडी होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, एक एक चीज हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर भी उस लेवल का भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा यार हो क्या रहा है। आंसर राइटिंग लोग करते नहीं थे, फिर ये होता था कि यार सर पूरा बैच बीत गया आंसर राइटिंग हुआ नहीं, हम लोग भी लापरवाह, अपनी तरफ से भी हम लोग लापरवाही कर देते थे कई बार की कॉपी आपकी वीक हो गई। जैसे क्या होता था कि मान लो 20 बच्चे हैं, अब 20 बच्चे में 2 ही बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को लगता था ठीक है तो जब 2 ही बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो चलो इनकी कॉपी 3 दिन बाद चेक हो जाएगी, ठीक है, जब 2 ही कॉपी लेके क्या बैठ के कोई चेक करेगा, ठीक है। क्योंकि भाई इकट्ठे कॉपी आती है तो हम लोग का भी समय कम लगता है, ठीक है, हम लोग का भी समय कम लगता है, और इसी हिसाब से हम लोगों ने कॉस्ट भी रखी है, ठीक है। अब पर बच्चे की कॉपी एक एक घंटा तो हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, ये बात लिमिटेशन है हमारी, ठीक है। तो वो अचानक से फिर होता ये था कि बैच एंड हो रहा है तो अचानक से सभी लोग, कई लोग क्या करते थे 20-20 दिन की कॉपी इकट्ठे लिख के देते थे, फिर कहते थे सर कॉपी नहीं चेक हो रही है, 2 ही दिन में परेशान हो जाते थे। तो इन सब का हमें सोल्यूशन मिला कि पहली बात तो हम लोग ये करने जा रहे हैं कि जो सृजन आंसर राइटिंग बैच है
उसको एकदम फिक्स करने जा रहे हैं कि अब 50 से 100 एडमिशन ही लेंगे। अब तक हम लोग 150 200 भी पार करा देते थे कई बार, क्योंकि हम लोगों ने टीचर हायरिंग की हुई थी, लेकिन उसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ये हमारी तरफ से प्रॉब्लम हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना फायदा यहाँ पे बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं, और ये बैच 50 से 100 लोगों के लिए अब केवल रहेगा। फर्स्ट जो आएगा उसका एडमिशन होगा। इस महीने हम लोग ने स्ट्रिक्टली एडमिशन नहीं लिया, बिल्कुल एडमिशन इस महीने नहीं लिया गया, ठीक है। तो पहली बात तो ये हम लोग सृजन में करने जा रहे हैं। जो लोग ऐसे हैं, समझिएगा, जो लोग ऐसे हैं कि यार उन्हें डेली 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन वो सृजन आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे और डेली आंसर राइटिंग नहीं लिख पाएंगे, तो वो लोग मेरे हिसाब से ध्रुव बैच में जुड़े, ठीक है। ध्रुव बैच में उनको जुड़ना चाहिए, ठीक है, ये बात समझिएगा। चूंकि कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार डेली हमें आंसर राइटिंग हो पाए, डेली आंसर राइटिंग अंदर से चाहते हैं, फीलिंग आती है, लेकिन कंटेंट नहीं आता है, प्रॉब्लम आती है क्या लिखे आंसर में, है ना, टॉपिक पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो ध्रुव बैच उनका एक बड़ा, आप कह सकते हो, सपोर्ट करेगा। आप लोग को करेंगे क्या, हम लोग समझिएगा, हम लोग ये करेंगे, ध्रुव बैच का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ध्रुव बैच क्या है, ठीक है। तो ये समझ लिए बेसिकली ये GS@500 है, ठीक है, मतलब 400 प्लस अभी हम लोग ने रखा है, लेकिन लगभग 500 क्वेश्चन तो डिस्कशन होंगे। तो 500 क्वेश्चंस के माध्यम से जीएस के हर टॉपिक टच किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखो, जैसे यहां पर क्या है, पहला ही टॉपिक मैं उठा रहा हूं, जैसे मान लो ये है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो यहां पर क्या चीजें देखी जाएगी, पहली बात, कौन से इंपॉर्टेंट कला के रूप है, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो जैसे मान लो चित्रकला, तो चित्रकला में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस क्वेश्चन बनाती है तो किस प्रकार बनाती है, यूपीपीसीएस क्वेश्चन बनाती है तो किस प्रकार बनाती है, कौन सी चीज ऐसी है जो न्यूज में रही है जिसके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखेंगे तो काकतीय वंश, ठीक है, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी शामिल किया गया, इस वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रही। तो काकतीय वंश के वास्तुकला, है ना, काकतीय वंश का जो वास्तुकला है वो क्या हो जाता है, वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ ले। तो हम लोग फोकस करेंगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करने का। जैसे ये तो क्या करंट अफेयर्स, काकतीय वंश हो गया करंट अफेयर्स, लेकिन जो स्टैटिक में है, जो हमेशा यूपीएससी यूपीपीसीएस पूछता रहता है, जैसे आपका गुप्त गुप्त कला, चोल कला, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। तो उन प्रश्नों पर विशेष रूप से फोकस करके आपका जीएस का लगभग हर टॉपिक यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। अब जैसे यहां पर है 18वीं सदी के लगभग मध्य से वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। अब इन व्यक्तित्व में जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो चांसेस है एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आने के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, सोचते हैं कहां जाए कहां भटके, उन सारे टॉपिक्स को यहां पर डिस्कशन किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होगा। अब पहली बात, इस किसी भी क्वेश्चन आंसर का हैंड रिटन मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा, पहली बात मैं आपसे बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट सब समझना चाहिए कि भैया ध्रुव बैच में होने क्या वाला है, सारी बात समझ लो। पहली बात, आपको मॉडल आंसर और क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, मॉडल आंसर एकदम नहीं दिया जाएगा, ना हिंदी मीडियम ना इंग्लिश मीडियम, कोई मॉडल आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई आपकी कॉपी चेकिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई कॉपी चेकिंग नहीं होगी। बेसिकली बस होगा क्या, जैसे आप जीएस का सिलेबस करते हो फाउंडेशन बैच में, तो फाउंडेशन बैच में आपको बेसिक से टॉपिक एक एक बताते हैं ना, कि देखो ये टॉपिक ये पढ़ना है, इसमें पूरा वो मोटका मोटका पोथा लिखवाते हैं। यहां पर उसी पोथे को घटा के 1/10 कर दिया जाएगा, बस ये समझ लो, वही पोथा घटा के 1/10 कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ये मानते हुए कि आपने बेसिक रीडिंग कर रखी है। ये बात समझिएगा, ये बात माना जाएगा कि आपने बेसिक रीडिंग कर रखी है। अगर आपने बेसिक रीडिंग नहीं कर रखी है तो आप इस बैच से मत जुड़े, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम फील होगी, ठीक है। तो अगर आपने बेसिक रीडिंग कर रखी है, आप बहुत सीरियसली अगला अटेम्प्ट देना चाहते हैं 2022 वाला, 2021 वाला, तो ये बैच आपके लिए बहुत जबरदस्त है। तो आपको मॉडल आंसर नहीं मिलेगा, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपको क्या मिलेगा मैं वो बता देता। आपको मिलेगा ये, देखिए, घटना चक्र हम लोग इसको बेसिक बना रहे हैं। जैसे अभी जो लोग प्री बैच में ज्वाइंट है, जो लोग प्री टाइम बैच कर रहे हैं, उन लोग को पता चला होगा कि हम लोग घटना चक्र ऐसा नहीं कर रहे हैं कि लाइन बाय लाइन रीड करके चले गए, लाइन बाय लाइन रीड किया और चले गए, ये काम नहीं कर रहे हम लोग, बिल्कुल नहीं, है ना। नहीं तो वो तो आप लोग भी कर लेते। और घटना चक्र की जो चित्रात्मक प्रस्तुति है, जो हम लोग प्री बैच में जो फोकस है हमारा, मतलब जो आप कह सकते हैं बेसिक सोर्स मटेरियल के तौर पर यूज हो रहा है, उस चित्रात्मक प्रस्तुति में आप देखेंगे तो चोल एक जगह दिया है, 2 पन्ने बाद फिर से चोल दे दिया है, ऊपर वहीं पे हर्षवर्धन दे दिया है, फिर 3 पन्ने बाद वापस में हर्षवर्धन के महामोच परिषद के बारे में बता दिया। तो बहुत
चीजों को एकदम हैफहजार्ड वे में लगा के रखा है, मतलब वो मुझे लगता है जहां जो चीज याद आई वहीं पे वो चीज फेंक दी चित्रात्मक प्रस्तुति बनाने के चक्कर में। तो हम लोग ने उस चित्रात्मक प्रस्तुति को लाइन से अरेंज किया, प्रॉपर डिस्कशन किया, अपने पॉइंट्स ऐड किए, अपने डायग्राम्स ऐड किए, सारी चीजें प्रॉपर ऐड करके हम लोग रिवीजन कोर्स प्री का चलाए, ठीक है, और बहुत ही सक्सेसफुली जा रहा है, लोग काफी उससे प्रसन्न है, जो लोग ज्वाइन किए होंगे आप लोग बता ही सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मेंस में होगा, मेंस वाले में इसी तरह से होगा कि आपको ये घटना चक्र ही जैसे है, जैसे मान लो ये घटना चक्र है, सपोज ये घटना चक्र है भूगोल की, ठीक है, मेंस स्पेशल। अब ये मेंस स्पेशल आप लोग चाहो तो खरीद लो, सबसे भी इजी है, आप लोग इंग्लिश वाली चाहो तो खरीद लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाला खरीद ले, ठीक है, तो ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जो चीजें पढ़ाई जाएंगी इसमें से, मान लो इसमें से 10 पेज पढ़ाया गया, जैसे ये है, जैसे मान लो 50 पेज की ये बुकलेट है, ठीक है, अब इसमें से मान लो 10 पेज आपको पढ़ाया गया, तो ये 10 पेज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका सोर्स मटेरियल बेसिकली आप कह सकते हो ना, जो रीडिंग मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा, न कि हैंड रिटन मॉडल आंसर मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो यहां से कुछ क्वेश्चन उठाए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे घटना चक्र में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अभी आप देखोगे आगे, है ना, यहाँ पर जैसे मान लो इतने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है, यदि हाँ तो वेगनर ने इसे किस प्रकार प्रमाणित किया, स्पष्ट कीजिए। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा किस किस प्रकार स्थलाकृति का सिद्धांत होता है, स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार एज अ होल टॉपिक आपको इसमें के समझा देंगे, आपको टॉपिक समझा दिए जाएंगे कि देखो प्लेट टेक्टोनिक का मतलब ये होता है, प्लेटें ये होती हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट करती हैं, ठीक है, कैसे कैसे प्लेट टेक्टोनिक स्थलाकृतियों का निर्माण करता है वो सब समझा देंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बता देंगे, कैसे पेंजिया था, पेथिलासा था, प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर बता के आपको डायग्राम, कौन सा डायग्राम आपको ऐड करना है, ठीक है, ये कौन सा ये डायग्राम कैसे बनेगा, हैंड पे यहाँ पर प्रॉपर बना के कि देखो ये पेंजिया था, ये ऐसे बना, ठीक है, ये पेंजिया के बगल में पेथिलासा था, ये बना लॉरेशिया गोंडवाना लैंड, और यहाँ पे बीच में टेथिस सी, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टेथिस सी, तो बीच में टेथिस सी बना, ऐसे करके ये आप देखोगे वर्तमान स्थिति आई। तो ये वाले डायग्राम अब समझिए, यहां पर आप देख पाएंगे ना, तो घटना चक्र में जो जो कमियां हैं वो कमियां हम लोग एड ऑन करते हुए, डायग्राम्स एड ऑन करते हुए, ठीक है, एड ऑन करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। फोकस मटेरियल ये रहेगा, जैसे आप लोग जो लोग प्री टाइम बैच ज्वाइन किए उनको ज्यादा अच्छे से रिलेशन समझ में आएगी। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को एटलीस्ट दोनों चीजें ज्वाइन तो करनी ही चाहिए, प्री टाइम बैच भी और ध्रुव बैच भी, ताकि आप लोग चीजें बहुत सही से जोड़ पाए। तो आप देखोगे कि जैसे अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया, अब यहाँ पर क्या आ गया, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये, है ना, मेटल प्लूम को परिभाषित कीजिए, मेंटल प्लूम, और प्लेट वियर्थिंग में इसकी भूमिका निभाइए। तो जो हमारा मेंटल होता है, जो पृथ्वी का क्रस्ट क्रस्ट के नीचे, जो बेसिकली दुर्बलता मंडल के नीचे जो मेंटल होती है, वो पिघली हुई अवस्था में वहां से प्लूम उठते हैं, ऊपर ऊपर वेव्स उठती हैं, किन कारणों से उठते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन की जाएंगी। तो वो परिभाषित करके आपको समझाया जाएगा, डायग्राम बताया जाएगा, और प्लेट वियर्थिंग में कैसे प्लूम्स का मोशन, कैसे प्लूम्स जब मोशन करती है ऊपर जाती है और टकराती है प्लेटों से, तो कैसे वो प्लेटों को धक्का मार के प्लेट विवर्तनिक स्टार्ट करती है, वो सब आपको यहाँ पर बोर्ड पे समझाया जाएगा चीजों को। फिर बताया जाएगा कि देखो इस आंसर में ये चीज लिखनी है, ये चीज फोकस करना है, ये वाला एग्जाम्पल देना है, ये सब चीजें आपको ऐड करके यहाँ पर बताई जाएंगी। तो हम लोग एग्जैक्ट घटना चक्र ऐसा नहीं करेंगे कि लाइन बाय लाइन रीड कर देंगे, ये बात समझिएगा। लाइन बाय लाइन रीड करना है तो आप लोग भी कर सकते हो यार, घटना चक्र आराम से 700-800 में मार्केट में आपको मिल जाएगी, टोटल घटना चक्र 700 से 800 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ईजी है, हम लोग इसमें अपनी सारी चीजें, जो मैप्स है, जो डायग्राम है, वो सारी चीजें ऐड करेंगे। आप लोग को क्या करना है, इसी का अब करना क्या है, आप लोग को एज ए स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसी का नोट्स बनाना है, जो हम लोग यहाँ पे क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, प्लस जो पीडीएफ देंगे उसको एज अ रीडिंग मटेरियल दिमाग में रखना है। तो नोट्स क्लास का, जो क्लास में यहाँ पे डिस्कशन होगा, और क्लास डिस्कशन का नोट्स कैसे बनेगा, ये नहीं कि बैठ के एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे, नहीं, क्लास 2 घंटे की अगर चल रही है डेली, तो 2 घंटे में ही आपको नोट्स कंप्लीट करना है, ये नहीं कि अब उसको 6 घंटा बैठ के देख रहे, नहीं, 2 घंटे में जॉट डाउन करना है। जैसे मान लो गौरव सर बोल रहे हैं मेंटल प्लूम ये होता है, तो तुरंत ऐसे लिखना है कि मेंटल प्लूम बराबर, सीधे अपनी भाषा में, अपनी भाषा में लिख देना है कि ये क्या होगा, सीधे बना दिया डायग्राम कि ये पृथ्वी का मेंटल है, ये ऊपर ऊपर प्लूम उठा, और जैसे ये मान लो आप ऐसे समझ लेना, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये मेंटल है, और यहाँ पर ये प्लेटें हैं, अलग अलग ये प्लेटें हैं, सपोज ये पृथ्वी की मान लो प्लेटें हैं, तो यहाँ से मेंटल प्लूम ऊपर उठ रहा है, तो एक इधर गया, एक इधर गया, एक सीधे गया, तो जो सीधे गया वो ऊपर धक्का मारा, जो इधर गया वो प्लेट को इधर खींचा, जो इधर खींचा इधर खींचा, तो यहाँ पर आप बता दिए कि रेडियल फोर्स यहाँ पर लग रहा है। तो अपनी भाषा में तुरंत डायग्राम बनाते हुए आपको चीजें कंप्लीट करनी, ठीक है, ये बात समझिए, तुरंत अपनी भाषा में डायग्राम बनाते हुए दिखा देना कि देखो मेंटल प्लूम ये है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाना, न कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, तो ये बात समझिएगा। तो नोट्स आपका इस तरह से होगा, और ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए इस बैच को लेके, ठीक है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इस बैच में क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, घटना चक्र एज अ बेसिक मटेरियल। इसके बाद जो हम लोग का है भाई, मैं खुद भी 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू दे चुका हूं, तो घटना चक्र के भरोसे तो गया नहीं हूं इंटरव्यू देने। यूपीपीसीएस से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो घटना चक्र के अकेले भरोसे तो नहीं हुआ है। आज तक घटना चक्र हम लोग ने पढ़ी भी नहीं है। बेसिक एज अ बेसिक मटेरियल यूज करने का ये फायदा है घटना चक्र को, कि सिलेबस के पॉइंट्स वहां पे टू द पॉइंट दिए हुए हैं। कुछ ही चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत हम लोग की बच जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग की मेहनत बच जाती है। अपना कंटेंट मटेरियल अभी तैयार है भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात है कि सर किस मीडियम में पढ़ाई होगी, किस मीडियम में। तो मैं आपसे एक चीज बता दूं, ये बेसिक पढ़ाई जैसे मैं अभी समझा रहा हूं वैसे ही होगी, आपको समझ में सारा आएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम को, चाहे इंग्लिश मीडियम को, चाहे उर्दू मीडियम के हो। ठीक है, इसमें आपको आंसर राइटिंग तो करवाई नहीं जा रही है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाते हुए, क्वेश्चन बताते हुए कि देखो इसके मॉडल आंसर में ये चीज होंगी, वही बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, आपको समझ में आराम से आएगी। कीवर्ड्स इंग्लिश में भी बताए जाएंगे। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो घटना चक्र यहाँ पर दी जा रही है, अभी आप लोग बात समझिए, इंग्लिश मीडियम को खास तौर पे प्रॉब्लम है कि हम लोग सर मेंस के लिए, आप इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप भेदभाव कर रहे हो। तो जो घटना चक्र है, ठीक है, घटना चक्र की जो इंग्लिश की जितनी आ चुकी है, सारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जितनी अवेलेबल होगी आप लोग को मिल जाएगी। तो जो हम लोग कोशिश यही करें कि जो सोर्स मटेरियल हिंदी मीडियम को दिया जा रहा है, वो सारा सोर्स मटेरियल इंग्लिश मीडियम को भी दिया जाए। लेकिन मैं इस वादे में वादा नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश मीडियम के लिए। अभी हम लोग पास 3-4 किताबें मिल चुकी हैं घटना चक्र की, तो वो तो हम लोग पीडीएफ जितना पढ़ाएंगे उतना शेयर करेंगे, लेकिन सारे का भी मैं वादा नहीं कर पाऊंगा जब तक हमारे पास आना जाए। नहीं तो आप लोग बाद में परेशान हो गए, सर आपने कहा था दिलवा दोगे, तभी मैंने ज्वाइन किया, नहीं तो मैं ज्वाइन नहीं करता, है ना। अब सर हम कहां से घटना चक्र लाएं। तो भाई इसमें मैं वादा नहीं करूंगा इंग्लिश मीडियम से। हाँ, कोशिश हम लोग यही करेंगे कि इंग्लिश मीडियम का ध्यान रखा जाए। प्री बैच में मेरे हिसाब से पॉलिटी के कुछ वीडियोस में ध्यान नहीं रखा गया, बाकी सारे वीडियोस में प्रॉपर ध्यान, मैंने जितना पढ़ाया मैंने ध्यान रखा है। निशांत सर जितना बता रहे हैं, बोला गया है प्रॉपर ध्यान रखने को। सभी लोग से बोला गया कि इंग्लिश मीडियम का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दावा नहीं दे सकता, कोई वचन नहीं दे सकता इंग्लिश मीडियम को। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगी कि हम लोग करने क्या वाले हैं। खास तौर पे दोस्तों, जो लोग 2021 का मेंस दे रहे हैं, उन लोग के लिए गोल्डन अवसर है। क्यों, आप देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको घटना चक्र दिखाऊं, सपोज ये भूगोल की घटना चक्र है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे अब देखो ये, जैसे महाद्वीपीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 200 शब्दों में। आप देखिए इनको कितने शब्दों में यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पर लगभग लिखा गया है 500 शब्दों में। ठीक है, तो ये बात जो लोग हैं भाई, जो लोग 2021 में देने जा रहे हैं, सीधी बात है, घटना चक्र लेके आराम से रीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपकी औकात में है लिखना, ये भी तो एक बड़ी बात होती है कि यार हमें पता ही नहीं था, इतने पॉइंट दे दिए कि ग्लेसोपोटेरिज्म रिज मिलेगा, कहां लिखा है, हाँ ग्लेसोपोटेरिस वनस्पति मिलेगी, है ना, पर्वतों में समानता मिलती है, आंध्र महासागर, ये सब वो सब 50 चीजें, अटलांटिक सी में क्या है, एस टाइप की फिट है। अब देखिए एस टाइप की फिट यहां पर कहीं नहीं बनाया। ठीक है, अब हम लोग कैसे बताएंगे, अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से यहीं से बता रहा हूं, देखो समझना। जैसे अप्रोच आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कि हम लोग करने क्या वाले हैं इस बैच में, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहां पर अप्रोच यहीं से समझो। ठीक है, एक सेकंड, जैसे मान लो, जैसे मान लो यही है। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे अब आपको यही है, महाद्वीपीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन हम लोग अगर डिस्कशन कर रहे हैं ऐसा ध्रुव बैच, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, आपको ये दिखेगा कि यार ये 500 शब्दों में यहां पर बना दिया है। अब 500 शब्दों में बना देंगे तो भैया कैसे हमारा काम चलेगा, हमारा तो काम चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा 500 शब्दों में तो काम चल ही नहीं पाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे, ये बात को समझिए, इसी चीज को कैसे आप डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो मान लो यहां पर बहुत सारी चीज बताई, तो जैसे आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर एक वर्ड मैप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक आपने वर्ड मैप ड्रॉ किया। ठीक है, यहां पर वर्ड मैप ड्रॉ करिए प्रॉपर, है ना। थोड़ा सा भी बोर्ड का मुझे थोड़ा अंदाजा लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, वो आ जाएगा धीरे धीरे। ये लग रहा है ना अफ्रीका है, नहीं लग रहा है तो अभी मान लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये इंडिया। ठीक है, अब ये वर्ड मैप ड्रा किया। अब एग्जाम में हमें लिखना है तो हम क्या दिखाएंगे, यहीं पर मैं दिखा दूंगा। ठीक है, एक सेकंड, पेज में सादा कर देता हूं ताकि दिखने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब जो वहां पे चीजें थी, जैसे समझिएगा, जैसे मुझे यहीं पर दिखाना है प्लेसर निक्षेप, तो मैं यहीं पर क्या करूंगा, प्लेसर निक्षेप दिखा दूंगा कि प्लेसर निक्षेप, और यहां पर लिख दूंगा बगल में कि देखो भैया ये है प्लेसर निक्षेप। ठीक है, ये है प्लेसर, यहीं पर।
समझिएगा, वो मेरा काम बन जाएगा वेगनर के साथ मुझे पॉइंट वाइज बताने में, क्योंकि भैया एग्जाम में मेरे पास समय नहीं रहेगा। एग्जाम में तो मैं क्या करूंगा, सीधे यहां पर हेडिंग डाल दूंगा वेगनर के साथ, वेगनर के साथ, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये अप्रोच हमारी, तो ये अप्रोच अब यहां पे तो आप दिमाग लगाओ सर सही बात है, ये तो हम भी कर लेंगे खुद से, तो खुद से आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस हम लोग बताने जा रहे हैं, लेकिन ये चीज हर चीजों में सोच पाना, ये चीजें टैकल कर पाना, अगर आपने आज तक मेंस की कभी प्रैक्टिस नहीं की है, कम की है, ज्यादा क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक सही डायरेक्शन में करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा, यहीं पे जिग्सॉ फिट दिखा दूंगा, यहीं पर लिख दूंगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और मैं यही बता दूंगा कि ये देखो ये है, ठीक है। हाँ, मैं यहीं पर लिख दूंगा कि ये है जिग सॉ फिट, ठीक है, मैं यहीं पर बता दूंगा। तो समझिएगा, मैं इसी डायग्राम में ग्लाइसोपोटेटिज्म जो वनस्पति दिखानी है तो मैं यहीं पर बता दूंगा कि देखो यहां पर है ना, मैं यहीं पर बता दूंगा कि जो टील है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो हिमनदीय जो टीलेज हैं वो यहाँ पे भी मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं। इसका मतलब है कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, ठीक है। दक्कन के पठार से एग्जांपल दे दूंगा। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये चीजें आप डायग्राम में बना सकते हैं, ठीक है, ये चीजें आप डायग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं, या तो यही चीजें आप लिख लिख के बता सकते हैं। तो हम लोग एज ए यूपीएससी हिंदी, हम लोग का फोकस हमेशा इस बात पे रहेगा कि आपको चीजें कैसे एग्जाम में रिप्रेजेंट करनी है, कैसे टू द पॉइंट बताना। अब ये चीजें ना आपको बताया नहीं जाता, कहीं किसी कोचिंग में ये चीजें नहीं बताया जाता, ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि हम लोग का फोकस यही यहाँ पर रहेगा कि कैसे आपको एग्जाम में ये सारी चीजें करनी है, कैसे आपको एग्जाम में ये सारा काम आपको चलाना है। तो वो फोकस हम लोग का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको पहली बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अप्रोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे हमेशा। तो ये आपके सामने एग्जांपल भी मैंने रख दिया। इस माध्यम के साथ दोस्तों आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। इसकी जो फीस है अभी 2500 रुपए इसकी ओवरऑल फीस रखी गई, जीएस 1 2 3 4, लगभग 500 क्वेश्चन, यानी पर क्वेश्चन लगभग 5 रुपए। सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। क्यों भैया, हिसाब किताब हम लोग हमेशा लगाते रहते हैं, तो ये भी लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो 2500 रुपए चारों जीएस के पेपर के लिए रखी गई है। इसमें दोस्तों आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, इंग्लिश में अभी श्योर नहीं है, दोबारा से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो मिक्स्ड होगा, मतलब बाई कुछ कुछ बातें कीवर्ड इंग्लिश में बता दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाकी जैसे बात कर रहा हूं वैसे ही होगा। साथ में आप अगर आप GS 1 का ही केवल ज्वाइन करना चाहते हैं, आप केवल GS 4 का ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसकी फीस फिर 800 रुपए, मतलब आप अलग अलग ज्वाइन करते हैं तो आपको 3200 रुपए पेमेंट करना है। 2500 रुपए ये है। तो देखिए इसमें डिस्काउंट यही है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कई लोग यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर डिस्काउंट किया जाए, डिस्काउंट किया जाए। देखिए यार, हम लोग अभी एज ए स्टार्टिंग में है और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, मतलब आप कोचिंग इंडस्ट्री जैसे जो लोग फीस लेते हैं, आप सीधी बात है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार ये दृष्टि ये 2 लाख रुपए फीस लेके लूट रही है जनता को। जो लोग ये बात बोलते हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो दिल्ली में जिस जगह पे वो कोचिंग पढ़ाते हैं, जिस जगह पे वो रूम किराए पे लिए रहते हैं, उस रूम का एक एक महीने का लाखों लाखों रुपए वो लोग किराया देते हैं, तो कहाँ से देंगे भाई, सीधी बात है ना। दिल्ली इतनी महंगी जगह है, तो मेरे हिसाब से हमेशा एक कॉस्ट तो होती है, कोई भी चीज, कोई भी अपना टाइम दे रहा है, कोई भी चीजें दे रहा है, तो इसमें डिस्काउंट की डिमांड करना, यार आपकी डिमांड भी सही है और हमारा मना करना भी सही है, दोनों उतना ही सही है, एस अगर हम लोग एथिकल रहे तो इसीलिए हम लोग ने अलग अलग भी रखा है। जिसके पास कम पैसे हैं वो अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं बैच, जिसको डिस्काउंट चाहिए और जो इकट्ठे पैसा इन्वेस्ट कर सकता है वो चारों बैच इकट्ठे ज्वाइन कर सकता है, तो यही डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है। तो 2500 रुपए ये डिस्काउंटेड प्राइस है। जिसको ज्वाइन करना है दोस्तों वो 8840751912 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको क्वेरी सारी मिल जाएगी। मैं पहले बता रहा हूँ, तुरंत नहीं मिलेगी, आधा घंटा 1 घंटा वेट भी कीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, रिप्लाई बहुत सारा करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग भी बहुत सारे काम में व्यस्त रहते हैं और अभी हमारी टीम बहुत छोटी है। इस बात को मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, आधा घंटा 1 घंटे में रिप्लाई नहीं आ रहा है तब परेशान होइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे व्हाट्सएप टेलीग्राम यूज करिए, कॉल मत कीजिएगा, पहले बता रहा हूं, इस नंबर पे कॉल आप नहीं करिए। अगर आपको कॉल करनी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉल करनी है, तो ये मोबाइल नंबर है 9519780078।
इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सीधे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो सीधे मेरे पास वो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर है, ये ईमेल एड्रेस भी है, वहां पे आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिया ही है, ठीक है। तो आप ये देख पाएंगे कि दोस्तों की यूपीएससी हिंदी यहाँ पर प्रॉपर बताया गया कि यूपीएससी हिंदी का आप टेलीग्राम चैनल भी जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ठीक है। ये जो क्यूआर है इसको स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल हम लोग का सीधे सीधे आप लोग ज्वाइन कीजिए, है ना। तो ये है यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, यहाँ पे आपको आधी आधी से अधिक जानकारी तो आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर इस बैच को देरी मत कीजिए, कल से स्टार्ट है, ज्वाइन कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। सारी बातें मैंने लगभग डिस्कशन कर दी, आपके जो भी डाउट्स थे मैंने लगभग सारी डिस्कशन कर दी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।